अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आयत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, मैं आज क़िबला का विसार मुझे तकरीबन 17 साल हो गए और मेरा ख्याल है कि शायद मुझे यहाँ आए हुए 20 साल या 25 साल पहले मैं यहाँ पे आया। क़िबला मौलाना साहब मस्जिद शरीफ के अंदर वो तशरीफ़ रखते थे। मुझे अभी वो छोटा सा कमरा मुझे अभी वो याद है, वो छत पर शायद हुआ करता था। तो उस कमरे के अंदर वो यादें अभी मुझे मेरी आंखों के सामने वो मौजूद है। फिर उनकी मोहब्बत, उनका अदब, उनका एहतराम और यकीनन अपने शेख तरीक़त के साथ जो एक उनकी लगन और वास्ता था वो अब भी मुझे याद आ रहा है। हज़रात गिरामी, मैं 3 दफ़ा शायद या 4 दफ़ा 3 दफ़ा शायद मैं आया, ये बहुत पहले की बात है। और आज फिर मेरे मालिक ने मेहरबानी फरमाई कि हम इकट्ठे मिल के एक दफ़ा फिर हम बैठे हुए हैं मदरसे के अंदर। ये सारे का सारा फैज़, ये करामत मेरे क़िबला बाबा जी पीर जमात अली शाह लसानी की करामत है। और इस मदरसे के अंदर क़िबला दरस देते रहे। मुझे इतना ज़्यादा ख़बर नहीं है, ये मुझे पता नहीं है कि मस्जिद के अंदर आप पढ़ाते थे या कि यहाँ पढ़ाते थे। ये काफ़ी अरसा पहले की बात है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका ताल्लुक़ क़िबला मौलाना साहब, साहबजादा साहब और समदानी साहिब, ये इनका ताल्लुक़ इनके आबा व अजदाद हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी निस्बत, आपका ताल्लुक़ ये हजूर शाह लसानी के साथ जुड़ी हुई थी। और इतनी गहरी निस्बत थी कि हजूर बाबा जी पीर जमात अली शाह लसानी पिंडी बौरे को अपना घर समझते थे। उसके बाद शफ़क़त की इंतहा हजूर मेरे क़िबला आकाए नेमत मेरे दादा जान हजूर पीर सैयद अली अकबर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी पिंडी बौरे को अपना घर बताया और समझाया कि ये मेरा घर है। न जाने इनका कितना गहरा ताल्लुक़ होगा। हमारी तो उस वक्त इतनी उम्र भी नहीं
यकीनन मैं समझता हूँ कि फिर जब इनका ताल्लुक हो गया तो पूरे के पूरे इलाके से ये ख़ानदान मुनफरिद हो गया। मेहरबानी फरमाई कि ये सारे का सारा फैज़ पीर जमात अली शाह लसानी का। इसको बंद रहने दो। हज़रात गिरामी ये है कि आज हम जो बैठे हैं ये सारे का सारा फैज़ मेरे बाबा जी का है। जो भी उनकी नज़र में, वो मुझे शेर तो नहीं आता, वो साइम चिश्ती साहब लिखते हैं, जो भी उनकी नज़र में आ गया मौलवी बन गया, पेशवा बन गया। शाह लसानी के दरबार पर मुर्दा दिल जब गए तो जिंदगी मिल गई। यकीनन ये उनकी मनकबत थी। साइम चिश्ती साहब अल्लाह रहमा, फिर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने बोला कि मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी, मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी कि काश मैं भी हजूर शाह लसानी का दीदार वो कर लेता। शेर व शायरी के अंदर उन्होंने यूं भी, तो मेरा ये कहने का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह जो मानते हैं वो तो मानते हैं ना, पीर जमात अली जो मानते हैं वो तो मानते हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो जानते तो हैं मानते नहीं, जो जानते तो हैं मानते नहीं। किसी वलिये कामिल को, किसी पीर को वो जानते तो हैं मानते नहीं। ये मेरे बाबा जी पीर जमात अली वो अल्लाह के वली हैं जिनको बड़े बड़े बद मजहब, बड़े बड़े बद अकीदा जो जानते तो हैं अल्लाह के वलियों को, पहचानते भी हैं मानते नहीं हैं, मगर उनका कहना है कि पीर जमात अली को हम मानते भी हैं। पीर जमात अली को हम मानते भी हैं और क्या जानते हैं कि वो वाकया ही अल्लाह के वली है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, हवा के अंदर बात नहीं कर रहा। अगर मैं हवा के अंदर बात करूंगा तो फिर कौन सही बात फिर कौन करेगा? अगर मेरी ये कैफियत होगी तो फिर दूसरा आदमी जो है उसकी फिर क्या पोजीशन होगी? मैं बात कर रहा हूँ देवबंदियों के हकीमुल उम्मत, मैं बात कर रहा हूँ देवबंदियों के शेख तरीकत जिनका नाम नफीसुल हुसैनी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। देवबंदियों के पूरे का पूरा वो जो उनका एक नेटवर्क है उसके अंदर नफीसुल हुसैनी का बहुत बड़ा नाम। विशाल कर गए और उन्होंने पैगाम भेजा। तकरीबन 6 आदमी, 6 बच्चे थे। वो
गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे। तो उनको बोला कि कोई ऐसा काम करो, मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाओ कि अलीपुर सईदा शरीफ से कोई शहजादा हो तो मेरे से मुलाकात हो जाएगा। किबला समदानी साहब तो जानते हैं कि मैं गुफरान भाई की गात कर रहा हूँ, और उनके साथ 5 आदमी और थे, और वो 6 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ते थे। आज वो तकरीबन 4 बच्चे जो हैं वो अपना कमिश्नर वो लग गए हैं, मतलब कि अच्छी पोस्टों के ऊपर वो फाइज हैं। तो वो उनकी शहादत, उनकी गवाही भी अब मौजूद है कि वो जब लेकर मुझे गए तो मुझे बताया नहीं कि हम कहाँ पे लेकर जा रहे हैं आपको, क्योंकि उनको खबर थी कि लेकर अगर जाएंगे तो ये नहीं मानेगा। तो वो मैंने कई एतबार से नहीं मानना था कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, कई हवालों से, क्योंकि अगर हम अलीपुर सईदा शरीफ का कोई भी साहबजादगान में वहाँ पे जाएगा तो वो तो सनद बन जाएगी कि देवबंदियों के हकीम उल उम्मत, उनके पीर व मुर्शिद या उनके बहुत बड़े शेख उल हदीस, उनके पास तो अलीपुर सईदा शरीफ के शहजादे भी आए थे। तो ये एक इस हवाले से, इस डर के हवाले से मैं वो कभी भी नहीं जाना था, मगर वो लेकर गए। जैसे लेकर गए तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद, ये बड़ी लंबी बात है, तो मैं एक ही बात, जो नफीसुल हुसैनी साहब ने बात कही, उन्होंने अपने तमाम उलमा को बुलाया, बड़े बड़े उलमा लाहौर के उनके पास बैठे हुए थे, किताबों के हवाले लगाने के लिए वो बैठे हुए थे। उन सब को बुला के उन्होंने कहा कि अलीपुर सईदा शरीफ को जानते हैं? जानते तो वो सारे थे, मगर आपने वो पेशवा के सामने सारे झूठ बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? कि हम नहीं जानते। क्या कह रहे थे? हम नहीं जानते। उन्होंने कहा भाई आप पीर जमात अली सानी साहब को जानते हैं? कहते हैं जी हम नहीं जानते। तकरीबन 5 आदमी थे या 6 थे या 7 थे, जितने भी वो मौलाना, कहते हैं हम नहीं जानते। कहते हैं भाई पीर जमात अली वो पीर जमात अली हैं जो के पीर जमात अली सानी साहब, क्योंकि देवबंदी लसानी नहीं कहते, कहते हैं पीर जमात अली सानी साहब वो पीर जमात अली हैं जो हकीकत अंदर वो लासानी थे। ये उनके लफ्ज हैं। और 5-6 आदमी जो इस टाइम 3-4 आदमी कमिश्नर भी हैं, ये उनकी मौजूदगी के अंदर ये लफ्ज बोले कि वो हकीकत अंदर वो लासानी थे। कोई लसानी नहीं हो सकता, देवबंदी किसी को लसानी अल्लाह के सिवा नहीं मानता, मगर वो पीर जमात अली हकीकत अंदर वो अल्लाह के वली और सूफी दरवेश बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, और वो लासानी थे। और उन्होंने कहा भाई आप जानते हैं कि मेरे ऊपर जो करम की बारिश जो हुई है, मेरे ऊपर जो मुझे फैज मिला है, वो किसका फैज मिला है? उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे ऊपर जो मुझे फैज मिला है, ये पीर जमात अली शाह लसानी का फैज। हजरात गिरामी,
उन्होंने फरमाया ये सारा फैज पीर जमात अली लासानी। तो मैं परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये क्या ठीक कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद कि वो क्या कह रहे थे सही और क्या गलत कह रहे थे, ये थोड़ी देर बाद मुझे समझ आई कि वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। बस किबला के साथ वही हाल हुआ। हकीकत थी कि वो आपने फरमाया, किबला नफीसुल हुसैनी साहब, उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे लेकर हजूर शाह लसानी के पास गई और मैं छोटा था, तो मुझे आपने अपने साथ लगाया। तो आपने फरमाया मेरी बहन, मैं इसको इल्म और हिकमत का खजाना देता हूं, इल्म और हिकमत का खजाना देता हूं। और ये जो मेरे पास इल्म और हिकमत का खजाना आपको समझ आ रही है, ये आके नहीं आ रही, ये मेरा कहने का मकसद, उन्होंने क्या फरमाया, इल्म और हिकमत का खजाना मेरे आका ने मुझे दिया। उनका ये कहना था कि मेरे शेख तरीकत, आपको पता है कि मेरे शेख तरीकत कौन है? उन्होंने कहा हमें नहीं खबर। कहने लगे कि मेरे शेख तरीकत हजूर बाबा जी पीर जमात अली, मैं उनका गुलाम हूं। मुझे इस बात के ऊपर फख्र है कि मैं उनका गुलाम हूं। बहरहाल ये लंबी बात है। मेरा कहने का मकसद, जब मैं गया तो नमाज का टाइम, असर की अपना मगरिब की नमाज का टाइम, मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। मैंने कहा हजरत मगरिब की नमाज ज्यों ज्यों करीब आ रही थी तो मैं कह रहा था कि हजरत मैंने जाना है, मैंने जाना है। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपने थोड़ी देर के लिए रुकना है। थोड़ी देर के बाद फिर मैं कह रहा था हजूर मैंने जाना है, क्योंकि ये साउंड लगा हुआ है ना कि मैं थोड़ी सी बात को छुपा के बात कर रहा हूं और मैं वो बात को इसको खोलना नहीं चाहता। क्यों नहीं खोलना चाहता? कि मैं नहीं चाहता कि हजूर की उम्मत के अंदर को थोड़ा सा भी मसला गड़बड़ेशन मेरी वजह से को थोड़ी सी हो, तो फिर मैंने कहा नहीं हजूर मैंने जाना है। कहते नहीं आपने नहीं जाना, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये मगरिब की नमाज का करीब वक्त हो गया, मैं क्या करूंगा। तो बहरहाल पूरी बात तो मैं नहीं करूंगा ना, आधी बात करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हजरत आप नमाज पढ़ा दें। अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने और मैंने नमाज पढ़ा और मैंने अपने हजूर शेख तरीकत उनका एहसान समझा कि ये मेरे बाबा जी की मेहरबानी है कि सुभान अल्लाह उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। बहरहाल मेरा कहने का मकसद, फारिग हुए तो उस वक्त आपकी उम्र मेरा ख्याल पता नहीं वो 80 85 या 90 साल की उम्र थी, इसके लगभग उम्र थी उनकी या इससे भी ज्यादा थी। तो वो आदमियों का सहारा लेकर गाड़ी तक मेरे साथ आए और किसी आदमी ने दरवाजे को खोला तो कहने नहीं दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद किया गया, पूरा अदारा उनके साथ, तालिब इल्म उनके साथ और वो बड़े बड़े आलमे दीन उनके साथ। कहते हैं दरवाजा मैं खोलूंगा। दरवाजा खोला, अंदर मुझे बिठाया और उसके बाद अपनी जेब से कोई पैसे निकाले, पता नहीं वो मुझे याद नहीं है कि 4000 था 3000 था या कितने थे, वो मुझे दिए। मैंने कहा नहीं हजरत मैंने नहीं। कहते नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं हजरत मैंने नहीं। कहते हैं ये आपको नहीं दे रहा, जो मैं आपके हाथों को पकड़ा हुआ है ना, ये मैं हजूर शाह लसानी के हाथों को समझ के पकड़ा हुआ है और जो मैं पैसे दे रहा हूं मैं अपने शेख तरीकत की नजर पेश कर रहा हूं।
सैयदों की नजर होती है, इसलिए वो मैं सादात की नजर पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए आप मना ना करें, आपको नहीं दे रहा, मैं अपने शाखे तरीकत को राजी करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद देवबंदियों के हकीम उल उम्मत पेशवा, उनके बहुत बड़ा नाम नफीसुल हुसैनी। तो मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, अपने तो अपने हैं ना, अपने तो मानते ही हैं, ओए अपनों को तो अपने मानते होते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मामूली बात है। मजा तो तब है कि बेगाने जो नहीं मानते वो भी मैं एक देवबंदियों के हकीम उल उम्मत की नहीं बात करता, मैं तो अहले हदीसों की हकीम उल उम्मत की भी बात सुनाने लगा हूं एक थोड़े से टाइम के अंदर, मुख्तसर से टाइम के अंदर। कि मेरे पास 3 आदमी आए, लाहौर था मैं और समनाबाद। तो वो सुभान अल्लाह, मैंने पूछा हुजूर आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम इकराम। मैंने कहा जी हुजूर आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम फाजिल। मैंने कहा हुजूर आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी हाफिज मंसूर। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैंने कहा हाफिज साहब माशाल्लाह आप कुरान हिफ्ज? उन्होंने कहा हाँ जी, मगर उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, उनकी मूछें भी नहीं थी, क्लीन शेव थे। मैंने कहा हुजूर बड़ी बात है कि माशाल्लाह मैं देखने को तो महसूस होता है कि आप मगर कुरान के हाफिज हैं, ये बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी मेहरबानी फरमाई आपके ऊपर, बस प्यार हो गया। मुख्तसर करता हूँ, लंबी बात है। और इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि 6 महीने के अंदर अंदर बहुत करीब आ गए हाफिज साहब। 6 महीने के बाद एक जगह पे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हजरत आपको पता है मैं कौन है? मैंने कहा हुजूर मुझे तो नहीं पता, साहब आप कौन है? कहने लगे कि जनाब मैं वाबियां दे इमामा दा पुत्र हां, मैं वाबियां दे इमामा दा पुत्र हां। मैंने कहा हजरत क्या कह रहे हैं? कहते जी फख्र के साथ कह रहा हूं। मैं खामोश हो गया। कहते जी वाबियां दे इमामा दा पुत्र हां। मैंने कहा हुजूर समझ नहीं आई। कहते समझाने के लिए इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा कि वो मैं क्या कह रहा हूं। एक टाइम आया, एक वक्त आया, कुछ महीना 10 दिन गुजरे या वल्लाह कितने दिन गुजरे, तो वो मुलाकात हुई। तो मैंने कहा जी मैं ये काने एक प्रोग्राम था लाहौर के साथ, तो उधर जाना था मैंने। तो मैंने कहा मैं काने जा रहा हूँ। कहते क्यों जा रहे हैं? मैं कहा जी वहां पे मिलाद शरीफ का प्रोग्राम, वहां पे जा रहा हूँ। कहते हैं जनाब अगर मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है तो मुझे भी साथ दे जाएं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आ जाएं। मगर ये मैंने पहले सुना हुआ था कि वाबियां दे इमामा दा पुत्र, ये सुना हुआ था मैंने। मैंने कहा हुजूर आप भी जब वो गए मेरे साथ, तो जब खत्म शरीफ का मसला हुआ मैंने कहा चेक तो करूं कि ये है अंदर से क्या। तो मैंने कहा हजरत हाफिज जी खत्म शरीफ से पढ़ो। हाफिज साहब ने खत्म पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा पढ़ा कि मजा आ गया। वो सारी की सारी कुरान की आयतें वो पढ़ी जिसके अंदर मेरे आका की शान है। फिर उसके बाद मैंने कहा हाफिज जी जरा सलात में क्या हो चेक कर लीजिए, पिल्ला तो नहीं मसला। मैंने कहा हाफिज जी मेरा ख्याल है सलात व सलाम दे 2 शेर हो जाए। कहेंगे हजरत जरूर हो जाए। हाफिज साहब ने सलाम पढ़ा, अल्लाह की कसम मजा आ गया, मजा आ गया। सलाम पढ़ी। मैंने कहा हाफिज जी आप बताते कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है, ये बताने में और दिखाने में ये क्या राज क्या है? जनाब ये फिर कभी और टाइम आया तो फिर बताएंगे। फिर वो टाइम आया, एक वक्त आया, रात 12 बजे के बाद प्रोग्राम से फारिग हुए। मैं जब भी लाहौर आया करता था उनको साथ लिया करता, वो तकरीबन समनाबाद के अंदर वो रहते थे। तो उन्होंने कहा एक दिन रात 12 बजे के बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा हजरत हकीकत पूछना चाहते हैं? मैंने कहा हकीकत पूछना। कहते हैं बड़ी मजेदार बड़ी मजेदार हकीकत है, आपको मजा आ जाएगा। मैंने कहा हुजूर बताएं, मजा दे देना। फिर हाफिज साहब ने फरमाया कि इब्राहिम सियालकोटी, मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला सियालकोटी, मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला सियालकोटी मेरे दादा जान, और जिन्होंने अहले हदीस की बुनियाद रखी। और मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला सियालकोटी जब आखिरी टाइम हुआ, जब आखिरी वक्त आया
तो उन्होंने कहा बेटों को के इकट्ठा किया। उन्होंने कहा बेटा मैंने अलीपुर सईदा शरीफ जाना है। हमने कहा कि अब्बा जी आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है। उन्होंने कहा बेटा वो ठीक है, दिमाग तो इसीलिए कह रहा हूं। उन्होंने कहा अब्बा जी आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। अब्बा जी ने कहा जो कुछ भी मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही ठीक कह रहा हूं, कोई गलत नहीं कह रहा, मैं ठीक कह रहा हूं, दिमाग मेरा हाजिर है। उन्होंने कहा अब्बा जी ये सारी दुनिया क्या बोलेगी, ये सारी दुनिया क्या कहेगी। तो सुभान अल्लाह उन्होंने कहा बस मरने वाले की ख्वाहिश होती है और मेरा टाइम करीब है, बेटा आपके ऊपर हक है मेरा कि मेरी बात को माना जाए। कहते वहां पे ट्रेन के ऊपर गए हम और वहां पे पसरूर, ये उनकी जबान की बात है जो कि हाफिज मंसूर साहब की। हाफिज मंसूर साहब कहते हैं कि साजिद मीर साहब मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूं, साजिद मीर मेरे छोटे भाई। तो सुभान अल्लाह मैं और मेरे भाइयों को, मेरे वालिदैन को मेरे दादा जान ने कहा कि मुझे लेकर चलो, तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर लेकर रात के टाइम आए और सुभान अल्लाह आगे से एक गड जो होती थी पहले जमाने के अंदर 2 टगे आगे वो जो कि तो वो हाँ तो वो मिसाल के तौर पे लकड़ के पहिए हुए करते हैं, पूरा उन्होंने तफसील बताई। उसके ऊपर 4 पहिए को रखा गया, पूरा डर पूरा खौफ था कि कोई आदमी को खबर ना होने पाए कि ये कौन जा रहे हैं। ये बड़ा बच बचा के शेरी के टाइम जब वहां पे पहुंचे तो सुभान अल्लाह हजूर शाह लसानी आगे मौजूद थे, वो नफल पढ़ रहे थे। तो सुभान अल्लाह इजाजत तलब की तो आपने, क्योंकि कोई भी खादम उस टाइम नमाज का टाइम था, नफलों का टाइम था, तो किसी की जरूरत ना थी, तो उनको अपना फिक्र था कि दिन नहीं निकलना चाहिए। तो फिर रात के टाइम उन्होंने कहा जाके आगे साहब को फरमाएं कि जी मौलवी अब्दुल्ला सियालकोटी वो तशरीफ लाए हैं। इसलिए जब आपको खबर दी गई तो आपने बुला लिया, आपने फरमाया ले आए। तो सुभान अल्लाह सबको बाहर निकाल दिया गया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं सबको बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ 2 हस्तियां अंदर रही, या तो पीर जमात अली या फिर किबला मौलाना अपना अब्दुल्ला सियालकोटी, वो अंदर तशरीफ रखते थे और हम सब बाहर निकला। फिर देखने वालों ने देखा कि उस कमरे से नूर की लाइटें कैसे आसमान की तरफ जाती हैं। देखने वाले लोगों ने देखा तो सुभान अल्लाह उसके बाद थोड़ी देर के बाद न जाने क्या राज़ो न्याज़ की बातें हुई, न जाने ये किसी को खबर नहीं है कि फिर क्या बातें हुई। थोड़ी देर के बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद बाहर निकले, ले चले मुझे। हम जल्दी जल्दी इंतजाम करके वापस सियालकोट ले आए। उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने कहा कि किसी को कान भी खबर नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे बुजुर्ग, किसी को खबर भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद आपने तो अपने बेगाने में पीर जमात अली को अल्लाह का वली मान, और उन्होंने कहा कि असल में हकीकत अंदर अगर अल्लाह का वली, ये मैंने मंसूर अपना हाफिज मंसूर साहब से पूछा कि हजरत फिर आप है क्या। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस भी हूं। मैंने कहा ये अहले हदीस भी हैं, ये क्यों नहीं कह दिया आपने क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हूँ। उन्हें कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस भी हूँ। तो मैंने कहा हज़रत हाफिज साहब और क्या क्या है, और क्या क्या है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले तशरीह भी हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह, फिर और बताएं कि हुजूर और क्या है। मैंने कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत भी हूँ। मैंने कहा समझ नहीं आई कि ये आप क्या ये खूबसूरत बातें तो कर रहे हैं दिल बहलाने के लिए, मगर इनके अंदर हकीकत क्या है। कहते जो कुछ मैंने बताया ये सारा हकीकत है। फिर मैंने इसकी तफसील जब पूछी तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सुन्नी है ना, सुन्नी, मैंने कहा कि मैं आले सुन्नत हूँ, ये सुन्नी हजूर के साथ ताल्लुक बड़ा मजबूत रखते हैं।
ये राबता बड़ा मजबूत होता है हजूर के साथ, और हजूर की जात के साथ भी इनका ताल्लुक बड़ा मजबूत, और हजूर की आल के साथ भी, हजूर के साहब के साथ भी, और हजूर की हर निस्बत के साथ भी सुन्नी प्यार करता है। इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आले सुन्नत भी हूँ। मैंने कहा हजूर आप आले तशरीफ भी हैं, तो वो कैसे? कहते अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि वो उनकी ये अदा मुझे बड़ी पसंद है कि जब वो हजरत हुसैन का नाम लेते हैं, जब सैयदा ज़ारा पाक का नाम लेते हैं, जब वो मिसाल के तौर पे अहले बैत इत्तहार के बच्चों का नाम लेते हैं, तो सुभान अल्लाह पूरे का पूरा माहौल सुभान अल्लाह की सदाओं से बुलंद हो जाता है। फिर वो ऐसे सुभान अल्लाह ऊंची ऊंची आवाज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसलिए उनकी ये भी अदा मुझे बड़ी पसंद है। तो मैं इसलिए अपना आले तशरीफी हूँ कि वो अहले बैत के साथ अंदर से करते हैं या बाहर से करते हैं, मुझे नहीं खबर कि ये कहां से करते हैं, मगर मुझे ये पता है कि जिन हस्तियों का जिक्र करते हैं उनका जिक्र बड़ा खूबसूरत। तो सुभान अल्लाह इसलिए मैं अहले तशरीफी हूँ और आले हदीस भी हूँ, वो इसलिए कि इनका ताल्लुक अल्लाह के साथ बड़ा मजबूत है। हर बात के अंदर अल्लाह, हर लम्हे के बाद अल्लाह, हर सांस के बाद अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को खातिर में लाते ही नहीं। तो इसलिए ये अल्लाह के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक इन्होंने रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आले हदीस भी हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह फिर तो आप बड़े जबरदस्त हैं, फिर तो आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने भी बैठे हुए हैं, ना तो कोई खारजी बैठा हुआ है ना कोई राफजी बैठा हुआ है, और मैं आपको बताऊं ये सारा करम अल्लाह के वलियों का फैज है कि आप में कोई राफजी नहीं, कोई खारजी नहीं, और कोई राफजी को खारजी, ये सारे के सारे, ये लंबी बात हो जाएगी, मुख्तसर कहने की बात। अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत हैं। आले सुन्नत मोहब्बत वाले होते हैं, आले सुन्नत इश्क वाले होते हैं, आले सुन्नत दर्द वाले होते हैं, आले सुन्नत अहले जन्नत होते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे आका फरमा रहे हैं, ताजदार मदीना हजूर फरमा रहे हैं जो आले सुन्नत है वही आले जन्नत है। लंबी बात हो जाएगी, मुख्तसर कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत की पहचान, आखिरी बात, आहली सुन्नत की पहचान क्या है? आले सुन्नत मोहब्बत वाले, आले सुन्नत दर्द वाले, आले सुन्नत इश्क वाले, आले सुन्नत अहले जन्नत, और आले सुन्नत अल्लाह की अलहियत को मानते हैं, रब की रबियत को मानते हैं, समद की समदियत को मानते हैं, खालिक की खालिकियत को मानते हैं, अहद की अहदियत को मानते हैं, रसूलों की रिसालत को मानते हैं, नबियों की नबूवत को मानते हैं, अली की शजाअत को मानते हैं, अबू हनीफा की फकावत को मानते हैं, हुसैन की शहादत को मानते हैं, और पीरे लसानी की करामत को मानते हैं। जो सबको माने उसे जो किसी का भी इनकार ना करे, जो किसी का भी इनकार ना करे। हम सब के दर के गदागर हैं, अहले बैत इत्तहार के नौकर हैं, असहाबे रसूल के गुलाम हैं, हजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के भी गुलाम हैं। हम तो हजूर की जात के साथ भी मोहब्बत करने वाले, और हजूर के घर वालों के साथ, दर वालों के साथ मोहब्बत करने वाले, और हजूर की हर निस्बत के साथ मोहब्बत करने वाले, और जो सब के साथ प्यार करे, जिनके दिल के अंदर कीना बुग़्ज़ हसद ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसे आले सुन्नत व जमात। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बैठे हुए हैं सारे के सारे, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं तेरा नबी कह रहा है। ये कौन कह रहा? अल्लाह का रसूल कह रहा है। जितने बैठे हुए हैं सारे जनती बैठे हुए हैं, गुनाहगार भी हैं तब भी जनती बैठे हुए हैं, सियाकार हैं तब भी, क्योंकि हजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने फरमाया सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, एक फिरका जन्नत में। या रसूलुल्लाह वो कौन सा? मुख्तसर करता हूँ, बात तो लंबी है। आपने फरमाया उसका नाम है आले सुन्नत व जमात। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आका के लफ्ज जबान से निकले हैं, और आपको हम दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को भी आले सुन्नत व जमात के ऊपर कायम दायम रखे।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजूर आका अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत, गहरी मोहब्बत और हजूर के गुलामों के साथ, दर वालों के साथ और आपके घर वालों के साथ अल्लाह हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत जो है वो जागुज़ी फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी बात के ऊपर, मेरे हजूर शाह लसानी आप पीर जमात अली आप फरमाया करते थे, आपने फरमाया हर चीज को बदल लो, जो भी बदलना चाहते हो बदल लो। अगर मकान नया बना लो, अगर वो नया लिबास पहना लो, अगर नई गाड़ी सवारी ले लो, अगर वो मिसाल के तौर पे शादी नहीं करना कर लो, जो कुछ नया करना चाहते हो कर लो। सिर्फ ऐसे ख्याल रखना, मेरी बात के ऊपर ये पहरा देना, एक अपना दीन ना बदलना, अपना दीन नया ना बनाना, अपना अकीदा नया बनाना। वो अकीदा वही रखना जो पीर जमात अली वाला, अकीदा वही रखना जो हजूर दाता गंज बख्श अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी, मुजद्दिद अल-अफसानी। और दीन अपना पुराना बुजुर्गों वाला रखना है, और दीन अपना पुराना रखना है। हर चीज नहीं करना चाहते हो कर लो, मगर दीन अपना पुराना रखना है, दीन को नया ना बनाना। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन वही सही दीन है जिनके ऊपर सारी जिंदगी हजरत अबू बकर सदीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला मुर्तजा, और उसके बाद फिर मेरा मकसद है कि हजरत गौसे पाक, हजूर दाता गंज बख्श अजमेरी, हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी, पीर लसानी, और जिनके ऊपर ये इनाम याफ्ता, हिदायत याफ्ता लोग जो सुभान अल्लाह इस रास्ते के ऊपर चलते 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 जिनकी जिंदगी आज जमाने बदल गए, तो सुभान अल्लाह आज अल्लाह करे हमारे बच्चे भी उनकी ताबेदारी, उनकी गुलामी और उनकी मोहब्बत हमारे सीनों के अंदर, हमारे बच्चों के सीनों के अंदर और वही अता फरमाए। और हमारा अकीदा सच्चा सुच्चा अकीदा है। इस बात के ऊपर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप ये बड़ी बात लंबी हो जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला, ये आपका कोई कमाल नहीं है, ये घंटा लग जाएगा इस बात के ऊपर, ये आपका कमाल नहीं है, ये मेरे मालिक का एहसान है कि आप मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि आप आले सुन्नत हैं, मेरे अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर कि आप आले सुन्नत हैं। इसलिए ये आपका कमाल नहीं। अल्लाह चाहता तो कुत्ता पैदा कर देता, खंजीर पैदा कर देता। अल्लाह चाहता तो अगर इंसान पैदा किया है तो हिंदू के घर पैदा कर, सिखों के घर पैदा। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने मुसलमानों के अंदर, और मुसलमानों के अंदर तो बद मजहबी हैं नहीं, अल्लाह ने बद मजहबों के घर भी पैदा नहीं किया तुझे। अल्लाह ने तुझे रसूलुल्लाह के दरवेशों हजूर के गुलामों के घरों के अंदर पैदा किया है। ये अल्लाह का एहसान नहीं है तो फिर और क्या है? ये मेरे मालिक की मेहरबानी है तेरे ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए।